सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। ऐसे हैं सुख सपने हमारे, ऐसे हैं सुख सपने हमारे जो बनकर मिट जाते हैं, जो बन बन कर मिट जाते जैसे, जैसे बालू के घर नदी किनारे। लहरें आती बह बह जाती, रेखाएं बस रह जाती, जाते पल को कौन पुकारे, बालू के घर नदी किनारे। रत्नाघर हिंदी चलचित्र का यह गाना पंडित नरेंद्र शर्मा जी का परिचय हमारे सामने, हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा लेखक एवं संपादक नरेंद्र शर्मा जी के कुछ कालजयी कविता आज भी लोगों के कंठ पर उच्चारित होते ही रहते हैं। उनका जन्म सन 1913 ईस्वी 28 फरवरी सन 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदर शहर जनपद के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ था। छात्र जीवन में ही भूल झूल तथा कर्णफूल प्रकाशित उनके द्वारा किए गए। फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। उनके द्वारा प्रमुख कविता संकलन है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रीति कथा, कामिनी, अग्नि सस्य, कदली वन, प्यासा निर्झर, उत्तर जय, बहुत रात गए आदि। इसके अलावा द्रौपदी, सुवर्णा, उत्तर जय जैसे कालजयी रचनाएं उनकी आज भी उन्हें याद दिलाती है। नरेंद्र शर्मा की कविता में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य के सरल और सजीव चित्र दिखाई देते हैं। जड़ वस्तुओं में मानवीय चेतना, करुणा की भावधारा बहती रहती है। बाद में वे समाज के दुख दर्द के प्रति आकृष्ट हुए और असुविधाएं को दूर करने की उन्होंने आवाज उठाई, विद्रोह किया। उनकी भाषा अतीव सरल, शुद्ध और भावगर्भक होती है। ये जो कविता फिर महान बन, उनके द्वारा रचित ये कविता जो आज हम पाठ करने जा रहे हैं, ये हमें मनुष्य को महान बनने की इस कविता के माध्यम से कवि प्रेरणा देना चाह रहे हैं। वही सच्चा मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों का परोपकार करता है। हम सब मनुष्य हैं, लेकिन वही सच्चा मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता है और मरता भी है। तो कवि कहते हैं मनुष्य अमृत की संतान है। उसके अंदर जो विवेक है, वही विवेक के कारण ही वे दूसरे जानवर से श्रेष्ठ माना जाता है। वह विवेक उसे दूसरों का सुख दुख का एहसास कराता है। तो दूसरों के सुखी में हम सुखी बनकर उनके साथ मिलकर वह खुशियां मनाए और उनकी दुख को समझकर हम उनके प्रति सहानुभूति प्रदान करें। लेकिन आज का ये मनुष्य अपना कर्तव्य भूल चुका है। वह भूल चुका है कि वह कैसे एक मनुष्य है, एक मानव है। उसके अंदर के वो मनुष्यता को वो भूल चुका है। वो सिर्फ दूसरों जानवरों की तरह अपने लिए ही जी रहा है। तो कवि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें सचेतन होने की, हमारे अंदर की वह मनुष्यता को समझने की सलाह दी है। तो बच्चों, आइए इस कविता के जरिए जो कवि मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दी है, उन्होंने उस भावार्थ को हम समझने की कोशिश करें। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, मन लिया अपार प्रेम से भरा तुझे, इसीलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। विश्व है तृषित मनुष्य, अब ना बन कृपण, फिर महान बन, फिर महान बन। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, कवि यहाँ पर मनुष्य को महान बनने की, बहुत बड़ा विशाल हृदय वाला बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चों, हम श्रेष्ठ कैसे बनते हैं, हमारा हृदय विशाल कैसे बनता है? दूसरों के सुख दर्द को अगर हम समझते हैं तो हम विशाल बनते हैं, महान बनते हैं। तो कवि कहते हैं तुम्हें फिर से एक बार
दोबारा तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, विशाल बनना है, क्योंकि मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे। अपार मतलब पार का विपरीत हो गया असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो हमें ऐसा मन मिला है जिसमें अपार असीम स्नेह भरा है, प्रेम भरा है। क्यों भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही क्यों इतना बड़ा हृदय दिया, विशाल हृदय दिया, जो कि प्रेम से भरा हुआ है? क्योंकि हम ही प्यास जीव मात्र की बुझे। हमारे चारों तरफ जो जीव हैं, हमारे जो बंधु सखा सहोदर हैं, उनकी हम प्यास बुझा सके। प्यास का मतलब बच्चों क्या होता है? तृषा होती है। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो यहाँ पर प्यास का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति के कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनकी कुछ मजबूरियां होती है, उसे यहाँ पर कभी प्यास कह रहे हैं। तो उनकी आवश्यकताएं, असुविधाएं ये दूर कर कर उनको दिलासा दिलाने के लिए, उनकी प्यास को बुझाने के लिए कभी हमें कह रहे हैं। विश्व है तृषित, तृषित मतलब प्यासा। तो विश्व है प्यासा, विश्व के कण कण में हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, वे दुख दर्द में जी रहे हैं। तो हमारे पास जितना भी साधन है, हम दूसरों के मन से या तो धन से, इन दोनों तरीके से हम मदद कर सकते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि मेरे पास तो धन नहीं है, मैं दूसरों की कैसे मदद करूं। कहीं पर बच्चों हम लोग दूसरों की मन को समझकर, उन्हें दिलासा देकर भी, उनकी छोटी बड़ी मदद करके भी, अपने शारीरिक श्रम से उन्हें हम मदद पहुंचा सकते हैं। कहीं पर अगर हमारे पास धन है तो हम धन के द्वारा भी दूसरों की मदद कर सकते, उनके आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जो विश्व आज तृषित है, मतलब विश्व में जो मानव है, उनके जो जीव हैं, वे दया के पात्र हैं, वे सहानुभूति ढूंढ रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं पूरा ना होने के कारण वे मर रहे हैं। तो उनको अब हम कृपण नहीं बनना है। कृपण क्या है बच्चों? कंजूस, लोभी कहते हैं हम। तो लोभी नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है। हमें क्या करना है? इस विश्व की सारी आवश्यकता को, हमारे पास जो कुछ भी है उसे देकर उसे दूर करना है, वह मिटाना है। इसलिए हमें क्या, अगर हम क्या बनेंगे, अगर हम महान बनेंगे, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो हमें ये सब करना पड़ेंगे। जो महानता के उपयुक्त सांचे में तलने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा। हमें ये जो महानता कार्य होता है, उस सांचे में अगर हमें ढलना है तो हमें क्या करना है? हमें पहले अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। हम क्या करेंगे कि जो हमारे चारों तरफ हमारे व्यक्तित्व को, एक कंजूस होना, लोभी होना एक तरह का व्यक्तित्व होता है, तो हमें हमारा व्यक्तित्व का विकास करना है। हमें कंजूस नहीं बनना है, लोभी नहीं बनना है, दूसरों की आवश्यकता को देख के हमारे आँख को बंद नहीं करना है। हमें क्या करना है? ये जो तृषित विश्व है, तृषित मतलब होता है जो कुछ विशेष कामनाएं रखने वाले, विशेष इच्छा रखने वाले को हम तृषित कहते हैं। लोगों के कुछ इच्छाएं होती है, कामनाएं होती हैं, हमें अंदर से महान बनकर हमारे व्यक्तित्व का विकास करके उनकी वह इच्छा और कामनाओं को पूरा करना है। तो बच्चों, आज भाग 1 में कवि कैसे दूसरों के प्यास मिटाने की, दुख दर्द दूर करने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं, वह हमने समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।